हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं कई प्रकार की डरावनी और रहस्यमयी कहानी लाता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ कहानियाँ लेकर आया हूँ, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आराम से बैठ जाइए, एयरफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डरने के लिए। आज की ये कहानी मैं आपको एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मुझे घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और ये घटना भी मेरे घूमने फिरने के दौरान ही हुई थी। मुझे मेरे दो दोस्तों ने कहीं बाहर घूमने जाने के लिए अपने साथ बुलाया। मैं तैयार हो गई। हम वहाँ पर गए और हमने पूरे दिन काफ़ी एंजॉय किया। जब रात हो गई तो हमने अपने होटल में जाने का फ़ैसला किया, जो कि हमने बुक किया हुआ था। हम वहाँ पर गए और आराम करने लगे। कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है और क्यों ना वहाँ पर जाया जाए। मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में कहा, पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो मैंने अकेले ही वहाँ जाने का प्लान बनाया। मैं सोच ही रही थी कि बस मैं कुछ देर तक वहाँ पर स्विमिंग करूँगी और फिर वापस आ जाऊँगी। पर वहाँ जो मेरे साथ हुआ वो मैं आज भी भूल नहीं पाई हूँ। जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि सामने ही चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा था वो एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी है। वो मेरी तरफ फेस करके बैठा हुआ था। शुरू में तो वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आइडेंटिटी हमसे छुपाना चाहता हो, क्योंकि वो पूरा काले कपड़ों में बैठा हुआ था और उसे अपना चेहरा हुड से कवर कर रखा था। मुझे वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा तो लगा, पर मुझे लगा कि शायद वो भी होटल में आया हुआ कोई गेस्ट ही होगा, और मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए स्विमिंग करने का फैसला किया। मैं स्विमिंग पूल में उतरी और कुछ देर तक मैंने स्विमिंग की, जब तक कि मैंने उस आदमी को दोबारा से नहीं देखा। जब इस बार मैं स्विमिंग पूल से बाहर की ओर देखा तो मैंने देखा कि वो आदमी चेयर से उठ के स्विमिंग पूल के किनारे पर ही खड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, पर मैंने अपने आप को संभाला और उससे पूछने की कोशिश की कि क्या उसे कोई मदद चाहिए, पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद उसको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, और मैंने अपना चेहरा फिर से पानी के अंदर कर लिया और मैंने इस बार थोड़ा नीचे तक स्विमिंग करने का फैसला किया। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई। कोई था जो कि पानी में मेरे साथ था, जिसने मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने उससे अपना पैर छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की। काफ़ी कोशिशों के बाद मैंने उससे अपना पैर छुड़ाया और मैं पानी से ऊपर आई और मैं किसी बच्चे की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ पर कुछ लोग और भी आ गए और साथ में मेरे दोस्त लोग भी आ गए थे। वहाँ पर आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक आदमी देखा था जो कि चेयर पर बैठा हुआ था, और बाद में वो पूल के अंदर आके मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तब मेरे दोस्तों ने पूल को अच्छी तरीके से चेक किया और साथ ही वहाँ पर आसपास भी चेक किया, और वहाँ तो कोई भी नहीं था। हैरानी की बात ये थी कि मैंने भी उसे पूल से निकलते हुए नहीं देखा था जब मैं पूल से बाहर निकली थी, और ना ही मुझे वो आदमी जो चेयर से बैठा हुआ था वो भी दिखाई नहीं दिया। पता नहीं वो दोनों अलग अलग थे या फिर वो एक ही था, जो कि पता नहीं मेरे साथ क्या करना चाहता था। और उस समय तो मैं बच गई थी, पर ये सब यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुआ था। मेरे दोस्तों को मेरी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और इसलिए ही ऐसी कहानियाँ बना रही हूँ, या फिर मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रही हूँ। पर वो नहीं जानते थे कि सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये सब होने के बाद मुझे और स्विमिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया और मैं वापस अपने होटल रूम में आ गई। वहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और हमें कुछ खाने का मन किया, तो मैं और मेरे दोस्त किसी रेस्टोरेंट के लिए निकल गए, क्योंकि हमें
खाना खाने का मन हो रहा था। हमें वहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिला जिसके अंदर हम बैठे और हमने वहाँ पर खाने का ऑर्डर दिया। मैं खाना खा ही रही थी, तभी मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक कोने में वही आदमी खड़ा हुआ है जो कि मुझे पूल के पास बैठा हुआ दिखाई दिया था। वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, पर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि उस आदमी की प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों ऐसे मेरा पीछा कर रहा है। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी ही तरफ देख रहा हो। हालांकि मुझे उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसके चेहरे का डायरेक्शन मेरी ही तरफ था। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे आसपास वालों को वो दिखाई ही ना दे रहा हो। पर जो भी था, मुझे उसके पास जाना ही था। मैंने अपना खाना फिनिश किया और उसके पास गई और वहाँ जाकर उसके ऊपर चिल्लाने लगी कि तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। उसने कहा कि मैडम आप कौन हो। वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ पर वो हुड वाला आदमी नहीं खड़ा था, बल्कि एक वेटर खड़ा हुआ था। फिर मैंने आसपास देखा तो सारे लोग मुझे ही देख रहे थे। इतने में मेरे दोनों दोस्त मेरे पास आ गए और मुझसे पूछने लगे क्या हो गया है। मैंने कहा कि मैंने अभी उसी हुड वाले आदमी को यहाँ पर खड़े हुए देखा था। और मेरे दोस्तों को मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और मैं ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें अपने मन से ही बना रही हूँ, पर वो नहीं जानते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो रात ऐसे ख़राब होने के बाद हम अपने होटल रूम में गए और हमने ये डिसाइड किया कि हम कल सुबह ही वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाएंगे और ये ट्रिप हम यहीं पर कैंसिल कर देंगे। पर मेरे दोस्तों को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि तुम अकेली ही चली जाना। ये सब होने के बाद मैं अपने रूम में आई और सो गई। मैं वहाँ पर मुझे सोते हुए कुछ ही टाइम हुआ था कि तभी मेरी आँख एक अजीब सी आवाज़ से खुली। उस समय कमरे में ज़्यादा रोशनी भी नहीं हो रही थी और मुझे लगा कि मेरे बेड के पास वाले सोफे पर कोई बैठा हुआ है हेड पहनकर। पर मैंने सोचा कि वो मेरी ही हेड है और वो वहाँ पर ऐसे रखी हुई है कि मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं दोबारा से सो गई। कुछ देर बाद मुझे थोड़ी प्यास लगी और मैं जब दोबारा उठी तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। पर मैंने ध्यान न देते हुए पानी पीने के लिए अपनी बोतल उठाई। वो बोतल मेरे पास ही बेड के नीचे की तरफ रखी हुई थी। मैंने जैसे ही बेड के नीचे हाथ डाला तभी मेरे हाथ कोई चीज़ लगी। मैंने जब देखा तो वो मेरी ही हेड थी। वो देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई और मुझे यकीन हो चुका था कि वहाँ पर कोई ना कोई बैठा ही है। तभी वो आदमी वहाँ से उठा और एक छलांग लगाकर मेरे पास आया। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। मैं चिल्लाना तो चाहती थी पर मेरे मुंह से चीख निकल ही नहीं पा रही थी। उसने अपना हुड उतारा तो मैंने उसको साफ साफ देखा। मैंने देखा कि एक आदमी जिसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, ना आंखें थी और ना मुंह था। वो मेरे ऊपर आकर बैठ गया और मेरा गला दबाने की कोशिश करने लगा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं मरने वाली हूँ, अब ये मेरा आखिरी दिन है। तभी पता नहीं अचानक से कैसे मेरा एक दोस्त वहाँ पर आ गया। उसके मेरे रूम में आते ही वो शैतान गायब हो गया और मैं एक ज़ोर की चीख के साथ अपने बेड पर उठ के बैठ गई। मेरा दोस्त भी ये देखकर हैरान था कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। मैंने उसे सारी बात बताई पर उसे मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। इतने में ही मेरा दूसरा दोस्त भी वहाँ पर आ चुका था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे दोस्तों को अभी भी यही लग रहा था कि जैसे मैं बहाने बना रही हूँ, कि जैसे मेरा दिमाग चल गया है और मैं ये उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ। पर तभी उन्हें एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। उन्होंने देखा कि मेरे गले पर
किसी के हाथों के निशान पड़े हुए थे। मेरे गले पर थोड़ी सी चोट भी लगी हुई थी। एक बहुत ही बारीक सा कट का निशान लगा था, जहाँ से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। वो देखकर उन्हें यकीन हो गया कि मेरे साथ ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो पूरी रात हमने एक साथ वहीं पर बैठकर गुजारी और अगला दिन होते ही हम अपने घर के लिए वापस चले गए। मैंने डर के मारे ये बात अपने घर में भी किसी को नहीं बताई, पर उस दिन के बाद से मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर मैं आज भी सोचती हूँ, डर जाती हूँ कि वो कौन था और वो मुझसे क्या चाहता था। ये पहली कहानी तो बस यहीं तक थी। अब आपको आज की दूसरी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये दूसरी कहानी एक जैक नाम के लड़की की है। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके बारे में उसको कोई भी अंदाज़ा नहीं है। आगे की कहानी मैं आपको बिल्कुल उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जैक है। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। मैं गाँव के एक छोटे से घर में रहता हूँ। ये जगह ज़्यादा विकसित भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अभी कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने शुरू हो गई जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। इस सब की शुरुआत काफ़ी समय पहले हुई थी। मैं अपने घर में अकेला ही रहा करता था। मुझसे पूरा घर का काम अकेले नहीं संभाला जाया करता था। मैं पूरे दिन ऑफिस में काम किया करता और शाम को आकर अपने लिए खाना बनाता और घर की साफ़ सफाई करता। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो मेरे घर की साफ़ सफाई करे और मेरे लिए खाना ही बना दे। तभी मुझे एक लड़की मिली। उसने अपना नाम एवा बताया और उसने कहा कि उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है और उसने कहा कि क्या वो मेरे घर काम कर सकती है। तो मैंने उसे हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे भी किसी की ज़रूरत ही थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। फिर से कुछ दिनों बाद वो दिन आया जब ये सारी घटनाएं होनी मेरे साथ शुरू हुई। उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। मैं अपने ऑफिस से दवाई लेता हुआ ही अपने घर आया था। अपने घर पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाज़ा पहले से ही खुला है। इसका मतलब साफ था कि एवा अंदर ही है। मैं अंदर आया और मैंने एवा से कहा कि वो मुझे थोड़ा पानी ला दे, क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। ये कहकर मैं फ़्रेश होने के लिए चला गया। मैं फ़्रेश हो ही रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। एवा मेरे लिए पानी लेकर आई थी। मैं बाहर आया और मैंने उससे कहा कि पानी वहीं रख दो और दोबारा फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होने के बाद मैं आया और अपनी दवाई ली। दवाई लेने के बाद जैसे ही मैंने पानी पिया, दवाई लेने के बाद जैसे ही मैं पानी पीने वाला था, तभी अचानक से कमरे की लाइट चली गई। मुझे लगा कि पहले पानी पी लेता हूँ, बाद में देखूँगा कि क्या हुआ है। मैंने जैसे ही गिलास अपने मुँह से लगाया तो ऐसा लगा कि जैसे वो पानी हो ही ना, बल्कि कोई और चीज़ हो। पर ज़्यादा न सोचते हुए मैंने एक घूंट में ही वो सारा पानी पी लिया। उसका जायका मुझे पानी की जैसा लग ही नहीं रहा था, पर पता नहीं उस गिलास में क्या था, और अंधेरा भी हो रखा था तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने जैसे ही पूरा पानी पीकर वो गिलास अपने चेहरे से हटाया तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि अब कमरे में काफ़ी ज़्यादा रोशनी है, पर वो रोशनी किसी लाइट की नहीं है, बल्कि वो सूरज की रोशनी है। ऐसा लग रहा था जैसे दिन निकल आया हो। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो देखा कि 9 बज चुके थे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं ऑफिस से आया था और रात के 7-8 बज रहे थे, पर अब एकदम से सुबह के 9 कैसे बज सकते हैं। ये सब कुछ किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मैंने घर पर एवा को भी आवाज़ लगाई, पर वो इस समय तक आती नहीं थी। वो दोपहर के समय ही घर पर आती थी और वहाँ की साफ़ सफाई करती थी। मैं ज़्यादा ना सोचते हुए अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगा, पर तभी मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी और मैं ऑफिस भी नहीं गया। कुछ देर बाद एवा के आने का भी टाइम हो गया था, पर आज वो आई ही नहीं थी। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि मैंने उसे कॉल भी किया था और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। उसने जो नंबर दिया था उस नंबर पर कॉल लगाने पर वो नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था।
मैं अपने बेड से उठा और किचन में चला गया कि शायद वहाँ पर खाने के लिए कुछ रखा हो, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैं घर से बाहर निकला और कुछ खाने के लिए लेने चला गया। मैं खाने पीने के थोड़ा सामान लेकर अपने घर पहुँचा और मैंने खाना खाया। खाना खाकर मैं थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया और मुझे फिर से नींद आ गई। मेरी आँख जब खुली तो फिर से शाम के 7 बज चुके थे। मुझे पता नहीं था मैं कितने समय से ऐसे ही सो रहा हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। लगभग 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मैं कितना भी खाना खाता पर मेरे शरीर को कुछ भी नहीं लगता था। हर समय मुझे भूख ही लगती रहती थी और मैं कितना भी खाना खा लूँ मैं दुबला पतला ही होता जा रहा था। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे भी हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जाने कितने समय से मैं सोया नहीं हूँ, पर मैं तो दिन रात सो रहा था और खाना भी बराबर खा रहा था। उसके अगले दिन मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसको इन सब के बारे में बताया। मेरा दोस्त वहाँ पर आया और मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि ज़रूर एवा में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं तो इन सारी बातों में मानता नहीं था, पर मेरे दोस्त सुपरनैचुरल चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता था। उसके जानकार में कोई ऐसा आदमी भी था जो इन सारी चीज़ों को दूर कर सकता था। मेरे दोस्त ने उनको जो इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते थे वहाँ पर बुलाया और उन्हें पूरा घर दिखाया। उन्होंने घर देखते ही बता दिया था कि इस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उन्होंने बताया कि इस घर में काम करने वाली जो एवा थी वो कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि वो कोई चुड़ैल ही थी। उनकी ये बात सुनकर मैं हंसने लगा और मुझे उनकी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। पर फिर मुझे याद आया कि उसने मुझे अपना एक डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया था। उसके अंदर उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। जब हमने उस एड्रेस पर पता किया तो पता चला कि वो लड़की तो काफ़ी समय पहले ही मर चुकी है। फिर उन्होंने पूरे घर का शुद्धिकरण किया और मुझे भी एक लॉकेट बांधने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि ये लॉकेट कभी भी अपने गले से मत उतारना, वरना शायद ये आत्मा फिर से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने वैसा ही किया। मैंने अभी तक उस लॉकेट को पहन रखा था और कभी भी उस लॉकेट को अपने शरीर से अलग नहीं किया था। पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर वो लॉकेट पता नहीं कहाँ चला गया। उस दिन के बाद से ये सारी घटनाएं होना फिर से शुरू हो गई है। मैंने वो घर तो उसी समय छोड़ दिया था और मैं एक नए घर में शिफ्ट हो गया था। और उस लॉकेट के खोने के बाद वो आत्मा मेरे पीछे फिर से पड़ गई है। फिर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई है। पता नहीं मैं और कितने दिन का मेहमान हूँ। इन्होंने पहले मुझे लॉकेट दिया था। मैंने उनसे भी बात करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। मैंने उनको अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताया और उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। वो मेरे घर आ ही रहे थे, पर तभी रास्ते में उनका भी एक्सीडेंट हो गया। उनके बाद से मैंने ये बात किसी और को भी बताने की कोशिश की, और किसी को मेरी इस बात पर ज़्यादा यकीन नहीं हुआ। सब ने इसे कोई मेडिकल बीमारी ही बताया। मैं हॉस्पिटल में भी गया और मैंने अपना चेकअप भी कराया, पर चेकअप में सब कुछ नॉर्मल ही आ रहा था। पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा हूँ। अगर आप इस बारे में कुछ भी जानते हैं तो या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कृपया मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानियाँ बस यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।